देव बेटा, सबसे पहले मैं चंदा का हाथ थाम के उससे माफी मांगूंगा। उस रात उसने मुझे वापस लौट आने के लिए कहा था। हम आपसे जिंदगी में पहली और आखिरी बार कुछ मांग रहे हैं, प्लीज हमारी बात मानिए, आप वापस आ जाइए। लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी और देखो क्या से क्या हो गया। हाय मारा राम जी, बुढ़िया तो उदयपुर पधारी हुई है। अब यो हमारे से उम्मीद करेगी कि 24 घंटे में इनकी सेवा करूं। ना ना, हुक्म चलाने के लिए करिश्मा रानी काफी है। क्यों ना मैं इस बुढ़िया ने चौहान हाउस ले आओ, नौकर चाकर सेवा करते रहेंगे। वाह वाह सारिका, थारा दिमाग मिनटों में हल कैसे निकाल ले वे। चलो तुम सब ये बात कान खोल कर सुन लो। आज की रात कोई नहीं सोएगा। इस घर का कोना कोना शीश महल की तरह चमकना चाहिए, क्योंकि कल बहुत ही खास मेहमान आने वाले हैं। क्लियर? अरे देख के रहे हो, सुना नहीं क्या कहा? जाओ काम करो। अरे करिश्मा रानी, थारे लिए ऐसी खबर लाई हो ना जिसे सुन के ही थारे तो होश ही उड़ जावेंगे। थारी वो पुश्तैनी दुश्मन, अरे वही वसु, वो रसोई से खाना चुरा कर जा रही थी। अरे लेकिन उसे क्या पता था कि सारिका की नजर सीसीटीवी से भी तेज है। मैंने उसे देख लिया, उसका पीछा किया और मोरे को पता चला कि हमारी सासू जी उदयपुर में ही किराए के घर में रह रही है और वो उन्हीं ने खिलाने गई थी। तो मैं क्या करूं? तो अरे करिश्मा रानी, तू ही तो कर सके ना। अगर थारे को सही लगा तो हमने हमारे ससुर ने इस घर में रख लेना चाहिए, नहीं तो वो बुढ़िया दिन भर हमारे को अपनी सेवा करने के लिए अपने पास बुलाती रहेगी और फिर हमारे सिवाय इस घर के चप्पे चप्पे पर नजर कौन रखेगा? काकी साहब, सब आपका दिमाग तो ठीक है ना? जिस बुढ़िया को मैंने धक्के मारकर इस घर से हमेशा हमेशा के निकाल दिया, उसे वापस बुलाकर अपने सर पे रखो। इतना ही प्यारा आ रहा है ना अपने सासू माँ पर। तुम एक काम करते हो, आपको भी इस घर से निकाल देती हूँ, फिर दोनों सास बहू मिलकर बैठकर करते रहना, थारी भली होवे, थारी भली होवे। ओके? अरे करिश्मा रानी, मैं तो मजाक कर रही थी। कहवे है ना कि हंसी मजाक से उम्र लंबी हो जावे है। हाथों में मेहंदी लगी है क्या? हाथ चलाओ। देव बेटा, सबसे पहले मैं चंदा का हाथ थाम के उससे माफी मांगूंगा। उस रात उसने मुझे वापस लौट आने के लिए कहा था। हम आपसे जिंदगी में पहली और आखिरी बार कुछ मांग रहे हैं, प्लीज हमारी बात मानिए, आप वापस आ जाइए। लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी और देखो क्या से क्या हो गया। अब सब खुद को दोष मत दीजिए, जो कुछ भी है इसमें सिर्फ और सिर्फ करिश्मा की गलती है। और इस बार करिश्मा मैडम को उनके हर किए की सजा मिलेगी। उन्हें तो भनक भी ना है। कल चौहान हाउस में मित्तल जी ना उनका अंत कदम रखने वाला है।